हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे एविएशन कंपनी के बारे में। एविएशन कंपनी के स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूं। उसके पीछे क्या रीज़न है आपको मैं बताऊंगा, आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, आज की डेट में इंटरेस्ट रेट हैं कम, तो जो लोन लिए हुए हैं जो एविएशन कंपनी ने नए एरोप्लेन लेने के लिए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ऑफिस सेटअप करने के लिए, मतलब काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। एक कंपनी को चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो आज की डेट में जैसे कि मैं कहा था, इंटरेस्ट रेट कम है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से क्या है, कंपनी ने जो लोन दिया हुआ है बैंकों से या किसी और रूप में, तो वो उतारने में कंपनी को बहुत आसानी होगी। कंपनी ईजिली जो है अपना लोन पे कर पाएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। जो लोन लिया, लोन को उतारने में आसानी होती है। जैसे पहले के ज़माने में 8% 10% का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, आज की डेट में 5 6 7% तक का हो गया है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे निकल के सामने आते हैं, क्योंकि कंपनी को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट में से कम हिस्सा बैंक को देना पड़ता है लोन के रूप में। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया इन एविएशन कंपनी के लिए। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मार्केट साइज बड़ा हो रहा है। अब अगेन मार्केट साइज की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको ट्रैवल करना है। एरोप्लेन की सवारी हर कोई करना चाहता है, हवाई जहाज़ में हर कोई बैठना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं एक बार एरोप्लेन की हवा जरूर खाऊं, उस पर बैठ के देखूं, एक्सपीरियंस करूं, मतलब क्या फील होता है, क्या फीलिंग्स आती हैं एरोप्लेन में बैठने के बाद। तो हर कोई जो है एरोप्लेन की सवारी एक बार अपनी लाइफ में जरूर करना चाहता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री का साइज बड़ा हो रहा है, तभी नए नए एयरपोर्ट बनाए हमारी हमारी भारत सरकार ने। कॉन्ट्रैक्ट निकाल के काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है हमारी सरकार ने। नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट हमारे इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। इसीलिए जो है एविएशन कंपनी भी काफ़ी सारी हैं जो इस क्षेत्र में कामकाज कर रही हैं। लेकिन एविएशन कंपनी की बैलेंस शीट को आप एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये काफ़ी टाइम से लॉस मेकिंग बिजनेस है, मतलब अच्छे प्रॉफिट के अंदर नहीं है। प्रॉफिट के अंदर ना होने का एक बड़ा कारण ये है कि फ्यूल प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो। पहले पेट्रोल काफ़ी सस्ता आता था, 50 रुपये लीटर था, 70 रुपये लीटर था। किसी ज़माने में तो बहुत सस्ता हुआ करता था, मेरे पिताजी के ज़माने में। चलो वो बात को छोड़िए। जैसे 70 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था, 80 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था, तब कम पैसे में ज़्यादा पेट्रोल डलवा लिया करते थे। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कम पेट्रोल आएगा, पहले के मुकाबले हमें पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई। और साथ जो है एम्प्लॉय को सैलरी भी बहुत अच्छी देनी है, अच्छे पैकेज देने पड़ते हैं एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि कम पैसों में तो कोई काम नहीं करेगा ना। अच्छी सैलरी एम्प्लॉय को देनी पड़ती है, तो कंपनी का जो है ना खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ा। और दूसरी बात, अभी कोविड भी आ गया। कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं अवॉइड करते हैं पब्लिक प्लेस में जाना और ट्रैवल करना, तो एक ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। देखो, प्लेन में बैठ रहे हैं लोग, सफ़र कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर मैं देख के आया हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। लेकिन कोविड आने की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है इस इंडस्ट्री को। इस इंडस्ट्री को छोड़ो, पूरी इकॉनमी को थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन भी तो थोड़ी कम हुई है। क्योंकि अब बोलना नीचे गंदी बात है, कोविड की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई है, तो पॉपुलेशन भी तो कम हुई है। लेकिन अब नए बच्चे भी तो आ रहे हैं, तो इंडस्ट्री भी तो ग्रो कर रही है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, कम भी हुई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो पॉपुलेशन काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है जब से आज़ादी के टाइम से। अब से हम कंपेयर करेंगे तो हम जो है ग्रो कर रहे हैं, इंडिया जो है ग्रो कर रहा है। तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस सेक्टर को हम। ये सेक्टर है, हमारी इकॉनमी का पार्ट है, ये आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट हम बात करें तो कंपनी जो है कुछ लॉसेस में है। उसका टर्न अराउंड तब हो सकता है जब फ्यूल प्राइस कम हो जाए, कंपनी की कॉस्टिंग थोड़ी कम पड़ जाए, या गवर्नमेंट कुछ रिबेट देना शुरू कर दे इनको टैक्सेस के अंदर, या फिर फ्यूल प्राइस के अंदर कुछ रिबेट दे दे। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, एविएशन कंपनी को कोई डिस्काउंट दे दें, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे निकल के सामने आ सकते हैं। अब अगर इन फ्यूचर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे कि पास में क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी कम था तो काफ़ी सारी एविएशन कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थी, और वो क्या किया करती थी, काफ़ी हैवी डिस्काउंट दिया करती थी अपने कस्टमर्स को। तो उससे क्या होता था कि उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ता था। अभी काफ़ी अच्छा व्यापार चल रहा है, अभी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करेगी क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ है। एविएशन कंपनी का बिजनेस मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ग्रो करेगा, क्योंकि अब क्या है, अब लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन तो उतनी है ना,
पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो कई लोग किराए पे रहते हैं, किराए से लोगों को काफ़ी अच्छी इनकम आ जाती है, रेंटल इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी डिमांड बढ़ रही है, ज़्यादा क्वांटिटी में एग्रीकल्चर होता है। पहले कम कम एरिया में एग्रीकल्चर होता रहा, अब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ से भी किसान को भी अच्छी इनकम हो जाती है। तो पूरा जो सेक्टर है ग्रो कर रहा है। अब एक बात और है कि सब जो है मैच्योर हो गए, समझदार हो गए हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे हैं, स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमाने लगे हैं। पहले जो था एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी, स्पेशल कोर्स डेडिकेटिव कोर्स करना पड़ता था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती थी। अब लेकिन यूट्यूब आ गया है, हम यूट्यूब को दिल से हम सबको थैंक करना चाहिए। यहाँ पे फ्री में अच्छी नॉलेज अवेलेबल है, हर टॉपिक के ऊपर नॉलेज अवेलेबल है। तो लोग को एजुकेशन बढ़ गई है, लोग मैच्योर होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, एजुकेटेड होते जा रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से भी और अपना बिजनेस करके भी। सारे नहीं, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ आपके साथ। एक चीज़ और है, इस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है क्योंकि इंडियन जो हैं बहुत स्मार्ट हो गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। वो अपना टाइम बचाना चाहते हैं क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करो या फिर बाय रोड ट्रैवल करो तो उसमें टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है ट्रैवल करने में। तो प्लेन से हम जाएंगे तो हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर हम ड्राइव करके जाएं, एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो गाड़ी बीच में ख़राब हो गई, पंचर हो गई, उसकी टेंशन। बाकी अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करें तो ट्रेन ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी टू कंपेयर एरोप्लेन। हवाई जहाज जल्दी पहुंच जाएगा, तो लोग कोशिश करते हैं कि हम जल्दी जल्दी हवाई जहाज के थ्रू ही ट्रैवल करें। तो एक बात हो रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं, वहाँ पे ट्रेन नहीं जा सकती, वहाँ पे प्लेन ही जाता है। अब जैसे इंडिया से अमेरिका किसी को जाना है या इंडिया से लंदन किसी को जाना है तो कैसे जाएंगे? ट्रेन तो जाती नहीं, प्लेन ही जाता है। तो प्लेन जाता है तो ये सेक्टर तो ग्रो करेगा करेगा आने वाले समय में। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, इंडस्ट्री के अंदर डिमांड भी बढ़ेगी। एक चीज़ हो रहा है, मैंने कुछ यंग यूथ के कमेंट जाने हैं। पर्सनली मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा, मैं अपना दिल की बात बताता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बीमार रहा हूँ। चलिए छोड़िए, इस टॉपिक को छोड़िए। मैं क्या कह रहा था, मैंने कुछ यंग बच्चों के कमेंट जाने हैं। वो कहते हैं कि जब एक बार हमने प्लेन का सफ़र कर लिया ना तो हमारा मन नहीं करता कि हम जो है ट्रेन में बैठें, हमारा मन करता है प्लेन में ही बैठें, क्योंकि जल्दी हम पहुंच जाते हैं और मज़ा बहुत आता है। क्योंकि काफ़ी सारे जो एविएशन कंपनियां, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। वहाँ पे एयर होस्टेस होती हैं, वो बड़े प्यार से समझाती हैं, बात करती हैं, तो सर्विस काफ़ी अच्छी है। फूड जो है हाइजीनिक तरीके से अच्छा फूड मिलता है वहाँ पे। ट्रेन में भी मिलता है, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी अच्छा फूड मिलता है। दोस्तों, मैंने कुछ यंग बच्चों के कमेंट जाने हैं। उनका ऐसा कहना है कि जब हम एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, प्लेन से ट्रैवल करते हैं, तो एयरपोर्ट पे काफ़ी टाइट सिक्योरिटी होती है, काफ़ी अच्छी चेकिंग होती है, काफ़ी अच्छी पुलिस फोर्स लगी हुई है वहाँ पे। तो हमें जो है सेफ्टी महसूस होती है, हमें जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हमारी जर्नी सेफ़ होगी, हम जो है सेफली अपनी मंजिल तक ईजिली पहुँच जाएंगे। ट्रेन में भी हम जब ट्रैवल करते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी होती है, मेट्रो में भी सिक्योरिटी होती है। लेकिन जब हम लंबे टूर पे जाते हैं तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम प्लेन के थ्रू ही ट्रैवल करें ताकि हम जल्दी और टाइम पे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो ये इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है धीरे धीरे करके। दोस्तों, एरोप्लेन में जो है ना, बैठने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब वो ऊपर जाता है तब भी बहुत मज़ा आता है, जब वो टेक ऑफ करता है तब भी बहुत मज़ा आता है, जब वो लैंड करता है तब भी बहुत मज़ा आता है। झूले खाने को मिलते हैं। और ट्रेन में क्या होता है कि ट्रेन सीधी सीधी चलती जाती है, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। उसमें भी ट्रेन में मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, लेकिन प्लेन का जो मज़ा है वो अलग है। एरोप्लेन में बैठने का मज़ा अलग है। क्योंकि मेरा भाई बैठा था, उसने मुझे बताया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था मेरे साथ। क्योंकि जब हवा में उड़ रहा होता है प्लेन, तब वो मतलब टर्न लेता है, तब भी बहुत मज़ा आता है। तो अपने लाइफ के इस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि लोग प्लेन में बैठना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है स्पेशली ऐसी एक्टिविटीज़ करने में। तो दोस्तों, एविएशन कंपनी जो है, जो लिस्टेड है एविएशन कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन इनकी बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो काफ़ी हैवी डेट है। तो इस वजह से कंपनी जो है लॉसेस में है। और कंपटीशन काफ़ी अच्छा है मार्केट के अंदर। कंपटीशन तो हर इंडस्ट्री के अंदर है। जैसे रेलवे है, इंडियन रेलवे है, उसके अंदर इंडियन रेलवे की मोनोपोली है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ चॉइस है कि हम जैसे कोई और रेलवे हो उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है इंडियन रेलवे का पूरा एक छत्र राज है। लेकिन एविएशन कंपनी के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो इस फील्ड में व्यापार कर रही हैं। जैसे आपको पता होगा कि एक किंगफिशर एयरलाइंस हुआ करती थी, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेस में हुई, तो वो बैंकरप्ट हो गई कंपनी, और वो कंपनी डीलिस्ट हो गई। तो ऐसा कुछ ना हो जाए, तो इसलिए आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि एविएशन कंपनी जो है
अपनी सर्विस को हाई क्वालिटी सर्विस करने में लगी हुई हैं सारी कंपनियां, और चीपेस्ट प्राइस में करने में लगी हुई हैं, ताकि जो है अफोर्डेबल प्राइस में करने में लगी हुई हैं, ताकि जो है हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो हो, हमारी सर्विस अच्छी से अच्छी हो और रीजनेबल प्राइस में हो, ताकि जो है कस्टमर एक बार हमारे फ्लाइट में अगर ट्रैवल कर ले तो अगेन हमारे पास दोबारा है हमारी अच्छी सर्विस लेने के लिए। तो कंपनी जो है ठीक है मार्जिन्स पे काम कर रही है, ठीक ठाक मार्जिन्स पे काम कर रही है। आप मनी कंट्रोल वेबसाइट और स्किनर की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के पीछे पास में काफ़ी अच्छे थे, अभी जैसे कि ठीक ठीक हैं। आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कंपनी के मार्जिन्स कहते हैं। लेकिन कंपनी जो है लॉस में है। अगर इसका टर्न अराउंड हो जाता है तो मतलब स्टॉक का सिनेरियो चेंज हो सकता है, लेकिन बैलेंस शीट में डेट तो है ना, डेट तो लाइबिलिटी है ना, आज नहीं तो कल तो पे करना ही है ना। अगर कंपनी इन फ्यूचर और ज़्यादा एक्सपेंशन करती है और नए नए रूट्स पे चली जाती है, कोई भी एविएशन कंपनी हो सकता है शायद उसका डेट और बढ़ सकता है। इसलिए जो है पर्सनली मैंने एविएशन कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखे हुए। जिन कंपनी की बैलेंस शीट में हैवी ज़्यादा डेट होता है और कंपनी लॉस मेकिंग होती हैं और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर मतलब बाय पोजीशन क्रिएट नहीं करता हूँ। पर्सनली ऐसे मेरे विचार हैं। मेरे चैनल के कुछ दर्शक ने कहा था आपके क्या व्यूज़ हैं, वो आप अपने साथ हमारे साथ जो है शेयर कीजिए। तो मैंने आप सबकी डिमांड पे वीडियो बनाया। बाकी ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में, ये नहीं कि सारी एविएशन कंपनी रख ली, मतलब पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाइए। जैसे 20 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाया तो उसमें एक एविएशन कंपनी हो सकती है, एक स्टॉक वो हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाइवर्सिफाई करना होता है। वो कहता है हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, बूम आ सकता है इन फ्यूचर, तो आप अपने रिस्क पे बाय कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस जो मुझे लगता था वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय।